नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज चैनल। मैं महक जैन, पेश है आज के समाचार। सबसे पहले बेस्ट इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से रामेंद्र पाल से नमस्कार। दर्शकों, आज है पत्रकारिता दिवस और पत्रकारिता दिवस में हम अपने वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी डॉक्टर डी आर वर्मा साहब अति सुलझे व्यक्ति हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी प्रदेश और देश पे तो काम करते ही रहते हैं। बहुत सारा काम किया इन्होंने और यानी मुलाकात पे इनकी होती रहती है माननीय राज्यपाल जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। तो हमारे बीच में, पब्लिक के बीच में आज हैं, तो आज उनसे कुछ जो जनरल सवाल है वो करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आज पत्रकारिता दिवस पे सबसे पहले बात करेंगे पत्रकार की सुरक्षा, सम्मान और अधिकार की। देखिए, पत्रकार की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार की बात करने से पहले मैं पत्रकार की डेफिनेशन भी देना चाहता हूँ। इस धरा को बेच देंगे, उस गगन को बेच देंगे। धरा को बेच देंगे, उस गगन को बेच देंगे। कलम के सिपाही सोते रहे तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। बहुत अच्छा। पत्रकार दिवस पर सभी से करबद्ध अनुरोध करना चाहता हूँ, कभी पत्रकार भूले निज स्वाभिमान को तो वंश लेखनी का गुलाम होता जाएगा। पत्रकारों को गुलामी नहीं करनी चाहिए। कभी पत्रकार भूले निज स्वाभिमान को तो वंश लेखनी का गुलाम होता जाएगा। सच बोलने से घर डरता रहा जो स्वर, सच बोलने से घर डरता रहा जो स्वर, तो सत्यमेव जयते हराम होता जाएगा। तो मैं पत्रकार बंधुओं से इस पावन दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि हे मेरे पत्रकार बंधुओं, आप अपनी कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए किसी भी लालच से रहित होकर बेबाक पत्रकारिता करें, जिसमें किसी भी तरह की किंतु परंतु नहीं आना चाहिए और किसी तरह का वो ऐसा सस्पेंस नहीं होना चाहिए पत्रकार में कि आप जवाब देने में भी कहीं रुकावट पैदा करें। बेबाक पत्रकार बहुत कम लोग मिलते हैं जी। पत्रकारिता के नाम पर आज इतना तूफान और बवंडर आंधी छाई हुई है कि हर गली कूचे में पत्रकार का कार्ड लगाए हुए नए नए लड़के घूमते हुए हमें नजर आते हैं और उनको पत्रकारिता की ABCD नहीं आती है, लेकिन वो पत्रकार बन गए हैं। मैं ऐसे भी नौजवानों से कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, हमारा आशीर्वाद है सभी को। आप लोग जो है अच्छे लोगों की संगत करिए, अच्छे पत्रकारों के संपर्क में रहिए। अनुभवशील व्यक्ति के पास रहोगे तो आप आगे चल के अच्छे पत्रकार बन जाओगे। दूसरी बात, हमारे भाइयों में बहुत बड़ी विसंगति आ गई है, तो उसके लिए जो है ये लोकतंत्र की चौथी सीढ़ी माना जाता है पत्रकारिता को। तो मैं क्षमा चाहते हुए अपने ऐसे बंधु जो इसमें लिप्त रहते हैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूं। लोकतंत्र की चौथी सीढ़ी थर थर डर से कांप रही, चारों ओर से हमले हो रहे, कलमकार की जान ले रही। लेकिन शहद चाट के खबरें लिखते, शहद चाटकर खबरें लिखते और झूठी खबरों के चक्कर में असली खबरें पड़ी रही। ऐसी पत्रकारिता से डर लगता है, ऐसी पत्रकारिता से डर लगता है। श्रापित ही रहने दो हमको, ऐसे सम्मानों से डर लगता है। बहुत अच्छा। अब मैं आपने जो सवाल किए थे उस पर आना चाहूंगा। पत्रकार बंधुओं की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी लगा दी जाती है। सरकार, प्रशासन के लोग पत्रकारिता पर कंट्रोवर्सी लगाते हैं तो पत्रकार अपने हृदय के जो सच्चाइयां हैं उनको रखने में उन्हें भय लगता है, फिर वो सही खबर को बिल्कुल नहीं निकालते। तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। और सर, पब्लिक में भी तो देखा गया है, हाँ, कई बार तो मर्डर हो जाते हैं जी। और दूसरी बात ये है कि अगर सच्चाई सामने रख दी जाती है तो क्रिमिनल फील्ड के लोग हैं उनका, पत्रकारों का मर्डर भी कर देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप आ जाता है सुरक्षा।
अगर पत्रकार बेबाक है तो सुरक्षा और तो उसकी सुरक्षा होना अति अनिवार्य है। हमने ये भी देखा है कि पत्रकारों के दफ्तरों में आग लगा दी जाती है, गोलियां मार दी जाती हैं, लेकिन इनके लिए सुरक्षा के नाम पर कोई भी व्यवस्था प्रशासन नहीं कर पाता है। यहाँ तक मर्डर को ओपन भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारे पत्रकार बंधु अपना सही कदम रखने में बड़ा हिचकते हैं। तो इसलिए इनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देने की सरकारों को आवश्यकता है। हर पत्रकार को, मान्यता प्राप्त पत्रकार जितने भी हैं, उन सबको गन का लाइसेंस मिलना चाहिए। और सर सरकार की तरफ से भी जी पत्रकारों को सम्मानित करने की योजना ये जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो रिस्क लेकर के ये काम एक सेना के उसकी तरह काम करते हैं, जो रंगूर की तरह जी हर वक्त जान जोखिम में होती है। तो सरकार को भी चाहिए कि ये इनको सम्मानित करना, ये साहस बढ़ेगा जिससे। देखिए, अच्छे पत्रकार हैं वो अपनी राष्ट्रीय, इंटरनेशनल स्तर पर, नेशनल स्तर पर डिबेट करते हैं। तो पूरा मतलब देश देखता है, राष्ट्र देखता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश देखते हैं। तो वाकई में उन पत्रकारों का सम्मान होना बहुत जरूरी है, जो अपना त्याग और तपस्या के माध्यम से जनता के दुख दर्द को शासन प्रशासन के सामने रख करके उनकी समस्या का समाधान कराते हैं। तो मैं तो समझता हूँ स्थानीय लेवल पर भी इनकी सुरक्षा जिलाधिकारी महोदय ये कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस कप्तान और डीएम साहब दोनों मिलकर के ऐसे पत्रकारों को सम्मानित भी कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी कर सकते हैं। और अगर कोई विशेष बात है तो पत्रकारों की समस्या को प्राथमिकता से जो है संज्ञान में लेते हुए उसका समाधान भी कर सकते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं, राष्ट्रीय पर्वों पर ये है, सभी का सम्मान होता है। बिल्कुल, तो इसमें पत्रकारों को भी जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, और भी राष्ट्रीय बलिदान दिवस है, ऐसे राष्ट्रीय पर्वों पर चयनित करके पत्रकारों को अच्छी क्वालिटी के जो पत्रकार हैं उनको चयनित करके उनको सम्मानित करना भी बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी। और सर, एक गवर्नमेंट ने कदम उठाया था तो वो क्या कारण है, वो लागू क्यों नहीं हो पा रहा है, यानी पत्रकार की पेंशन व्यवस्था? देखिए, मतलब छटनी किया है, कैसे किया है? सरकारें और सरकारों को संचालित करने वाला जो तंत्र होता है, उसको पहले अपना घर परिवार दिखता है, और अपनी पार्टी दिखती है, अपना पद, अपनी टिकट सुरक्षित बनाना दिखाई देता है। बाकी समाज तो थर्ड नंबर पे आता है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये लोकतंत्र की चौथी सीढ़ी पत्रकारिता है, अगर ये पत्रकारिता सो जाएगी तो तीनों सीढ़ियां बेकार हो जाएंगी। पहली सीढ़ी विधायिका है, जिसमें सारे निर्णय होते हैं देश के प्रति, देश की जनता के लिए जितने भी निर्णय होते हैं, संविधान के संशोधन भी होते हैं, तो वो विधायिका है। लेकिन दूसरा नंबर आता है कार्यपालिका का। कार्यपालिका अगर ठीक से काम करती है तो पत्रकारों को काम करने में भी अच्छा लगता है। पत्रकारों के साथ अन्याय और अत्याचार शुरू हो जाते हैं तो कार्यपालिका फिर अपनी मनमानी करती है, तो पत्रकार भी फिर काम करने में असमर्थ और असहाय प्रतीत होते हैं। तो तीसरा जो स्टेप है वो न्यायपालिका है। मैं क्षमा चाहते हुए अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, बड़ा हैरत अंगेज और बड़ा आश्चर्यजनक जब मैं ये देखता हूं कि न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए न्यायाधीश, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों या लोअर कोर्ट के जज, उनको कानून की पुस्तकें पढ़ करके ही जजमेंट देना चाहिए, लेकिन वो कानून की पुस्तकें पढ़ के जजमेंट नहीं देते हैं। वो तो इशारों पर जजमेंट दिए जाते हैं। ये बहुत ही गलत परंपरा है। अगर न्यायालय, न्याय कोर्ट जो है, जस्टिस अगर ऐसा होगा तो फिर न्याय कैसा होगा?
भाई हम सरकार के खिलाफ अपनी कोई याचिका आपके सामने रख रहे हैं, तो आप देखिए कि सरकार हमारे साथ कितना उत्पीड़न अन्याय कर रही है। अपनी कानून की किताबों में पढ़िए, जो पॉलिसी सरकार लागू करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही। जी केंद्र सरकार ने कोई पॉलिसी, नीति आयोग ने कोई पॉलिसी या किसी आयोग ने, कमीशन ने कोई पॉलिसी लागू की और स्टेट लेवल पर उसको क्रियान्वित नहीं किया जाता है। और स्टेट लेवल पर अगर किसी पॉलिसी या सर्कुलर के उसको डायरेक्शन डीएम के लिए दिया जाता है, आईएएस आईपीएस के लिए दिया जाता है, तो वो आईपीएस आईएएस उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो दिक्कत होती है। तो वहां किसी के ऊपर कंट्रोवर्सी नजर नहीं आती है। अगर वो हाई कोर्ट की अवहेलना करते हैं तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने पर भी कोर्ट कुछ नहीं उनका बिगाड़ पाता है, तो फिर तो वो अपनी मनमानी करेंगे। तो इसलिए मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि भाई मतलब ये है कि खुद सुधरो, ठीक है, खुद सुधरोगे तो जग सुधरेगा। नए पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कोई संदेश, मार्गदर्शन? नए पत्रकारों के लिए तो जो उदीयमान पत्रकार हैं, हाँ, तो उनके आज पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर अपने हृदय की अनंत गहराइयों से उदीयमान पत्रकारों को कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनको नमन करता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि ऐसे उदीयमान पत्रकार जो तन मन धन से अपनी पत्रकारिता को एक नया आयाम देते हैं, सच्चाई को आत्मसात करते हैं, घटनाओं को, रहस्यमयी घटनाओं को ओपन करते हैं, ऐसे पत्रकारों के लिए ईश्वर से मेरी ये कामना है कि उनको भगवान पूरी तरह से उनका साथ दे, हर स्तर पर उनकी मदद करे ईश्वर, और प्रशासन को भी उनकी मदद करना अनिवार्य होता है। लेकिन प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको। सर ने बताया, जैसा अपने अनुभव से उन्होंने सीखा है, बताया और मार्गदर्शन दिया है। सबसे पहले पत्रकार के लिए ये है कि वो स्वयं में एक ईमानदार हो, स्वच्छ लेखनी हो। दूसरा, समाज का कर्तव्य है कि समाज पत्रकारों का सम्मान करना सीखे। प्रशासनिक स्तर पर भी पत्रकार का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि की योजना ला करके पत्रकार को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि आगे पत्रकार जो है अपना कार्य को अंजाम दे सके अनवरत रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर डी.आर. वर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार, जनपद फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश से, और सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, आभार, नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं रामेंद्र पाल सिंह, आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी जुड़ा रहा हूँ काफ़ी, और आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ पत्रकारिता के लिए। मैंने बहुत कुछ सीखा है। पत्रकारिता हमारा शौक है, ये शौक बराबर अनवरत रूप से चलता रहे, यही शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।